हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बाइनरी फाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ आर टेक्स्ट फाइल्स डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल्स। ठीक है, टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल से कैसे डिफरेंट होता है। तो इसका आप आंसर कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आस्की एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स। ठीक है, टेक्स्ट फाइल जो होता है वो इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, whereas binary file stores information in the form of zeros and ones। ठीक है, तो बाइनरी फाइल जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है बाइनरी फॉर्मेट में, जीरो और वन के कॉम्बिनेशन में। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि टेक्स्ट फाइल कैन स्टोर ओनली प्लेन टेक्स्ट, है ना, ये केवल प्लेन टेक्स्ट डेटा को स्टोर करके रखता है, जबकि बाइनरी फाइल जो है वो किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर करके रख सकता है। इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट एक्सेट्रा। ठीक है, एक पॉइंट आप लिख सकते हो टेक्स्ट फाइल में कि ईच लाइन इज टर्मिनेटेड यूजिंग ए स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड यूएल कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। तो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, हर लाइन जो है टर्मिनेट होता है एक स्पेशल कैरेक्टर से, जिसको कि हम लोग यूएल कैरेक्टर कहते हैं, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। ठीक है, बट बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देर इज नो डेलीमीटर फोर्स फॉर बाइनरी फाइल्स, देर इज नो डेलीमीटर फॉर लाइंस। यहाँ पे लाइंस के लिए डेलीमीटर नहीं होता बाइनरी फाइल्स में। ठीक है, टेक्स्ट फाइल का जनरली एक्सटेंशन जो होता है डॉट टीएक्सटी होता है, और बाइनरी फाइल का जनरली एक्सटेंशन जो होता है डॉट, वो होता है डॉट डैट। ठीक है, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, बट जो मेन डिफरेंस है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल का वो यही है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो बाइनरी फाइल का प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। बाइनरी फाइल सिनेमा डॉट डैट हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो एक हमारे पास बाइनरी फाइल है सिनेमा डॉट डैट, है ना, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो एक लिस्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें टोटल जो है 3 फील्ड्स है, एम नंबर, एम नेम एंड एम टाइप। ठीक है, वेर एम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एम नो, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मूवी नंबर को, एम नेम मूवी नेम एंड एम टाइप इज मूवी टाइप। आपको क्या करना है, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। आपको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नेम है फाइंड टाइप। ठीक है, और ये पैरामीटर भी एक्सेप्ट करेगा, क्या है, एम टाइप पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, दैट एक्सेप्ट एम टाइप एज पैरामीटर एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बाइनरी फाइल सिनेमा डॉट डैट दैट हैव द वैल्यू ऑफ मूवी टाइप एज एम टाइप, है ना। तो सिनेमा डॉट डैट बाइनरी फाइल में जितने भी एम टाइप का रिकॉर्ड है, जिसका मूवी टाइप एम टाइप है, वो सारे रिकॉर्ड को ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा आपका फाइंड टाइप फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये काम हमें करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिनेमा डॉट डैट नाम का फाइल क्रिएट करने वाला हूँ आपको, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास तो सिनेमा डॉट डैट नाम का फाइल तो है नहीं, एग्जाम में तो आप इसको कंसिडर करके डायरेक्ट ये फंक्शन को लिख सकते हो, है ना, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो मुझे पहले सिनेमा डॉट डैट नाम का एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में। देखो सबसे पहले आप लोग ना इतना, है ना, इस वाले एरिया पे फोकस करोगे, इतना कोड को आप देखोगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, इंपोर्ट पिकल, है ना, एक पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। जैसे कि हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ, अगर आपको बाइनरी फाइल में काम करना हो तो आपको सबसे पहले पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेना होगा, है ना, क्योंकि पिकल मॉड्यूल में दो काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है, एक डंप और लोड। डंप की मदद से हम लोग डेटा को राइट करते हैं बाइनरी फाइल में, और लोड की मदद से हम लोग रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ राइट, है ना, ये देखो आपको क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये वाला। ठीक है, ये जो राइट फंक्शन है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सिनेमा नाम का एक बाइनरी फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उस पर फिर हम लोग जो है जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसलिए ये काम किया जा रहा है फिलहाल। तो देखो यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया, सिनेमा डॉट डैट, ये फाइल को ओपन किया, है ना। तो ये अभी फिलहाल ऐसा कोई भी फाइल हमारे पास है नहीं, तो इसको क्योंकि WB मोड में ओपन कर रहे हैं, राइट इन बाइनरी मोड, तो एक सिनेमा नाम का एक फाइल जो है बाइनरी फाइल हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ये सारे स्टेटमेंट को मैंने व्हाइल ट्रू के अंदर रख दिया, यानी कि हम लोग जो है यूजर जब तक चाहे तब तक रिकॉर्ड एंटर कर सकता है, डेटा राइट कर सकता है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हाइल ट्रू कर दिया। तो व्हाइल ट्रू ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, है ना। एम नंबर,
तो एम नंबर नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं एंटर मूवी नंबर। यूजर क्या करेगा, मूवी नंबर एंटर करेगा एम नंबर में। एम नेम एंटर मूवी नेम, इस वेरिएबल में यूजर मूवी नेम एंटर करेगा। एम टाइप, इसमें यूजर क्या करेगा, मूवी टाइप एंटर करेगा। और देखो एक डेटा नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया जिसको कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ, है ना। तो जो एम नंबर में आपने जो भी मूवी नंबर एंटर किया, एम नेम हो गया, एम टाइप हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको इनक्लोज कर दे रहे हैं कॉमा से सेपरेट करके, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो डेटा जो है वो हमारा लिस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। परफेक्ट, क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पिकल डॉट डंप डेटा कॉमा एफ, ठीक है। तो राइटिंग करने का यही सिंटेक्स होता है। पिकल मॉड्यूल से हम लोग डंप मेथड को कॉल करते हैं और ये लिस्ट को आप क्या कर रहे हो, डेटा जो हमारा की लिस्ट है जिसमें कि 3 फील्ड है, एम नंबर, एम नेम एंड एम टाइप, उसको हम लोग राइट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा सिंटेक्स क्या आता है कि यहाँ पे आप फाइल पॉइंटर स्पेसिफाई करोगे, तो एफ जो है हमारा फाइल पॉइंटर है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा देके एफ लिख देंगे, ठीक है। परफेक्ट। उसके बाद फिर से देखो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस स्लैश नो, मतलब या तो आप वाई एंटर करो या तो नो एंटर करो। तो यूजर से एक बार पूछ रहे हैं कि आप और भी रिकॉर्ड्स एंटर करना चाहते हो। तो अगर यूजर देखो वाई एंटर करता, मतलब कहने का मतलब यस, है ना, वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यस को। तो इफ सी एच का वेरिएबल, सी एच का वैल्यू अगर वाई होता है, तो वाई इन, वाई क्या इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है, नहीं, नहीं अवेलेबल है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा, जब ये इफ ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा तो आप लूप से बाहर नहीं निकलोगे। फिर से आप यही काम को करोगे, फिर से यूजर से पूछोगे कि एंटर मूवी नंबर, फिर से यूजर मूवी नंबर एंटर करेगा, देन मूवी नेम करेगा, देन मूवी टाइप, है ना। और फिर से हम लोग इसको लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसको डंप कर देंगे। जब यूजर एन वैल्यू प्रेस करेगा, एन कैरेक्टर एंटर करेगा, कैपिटल एन या स्मॉल एन, तो सी एच का वैल्यू मान लो कि कैपिटल एन हो गया, तो वो इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है, तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के फाइल को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है ना इतना पार्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम लोग राइट मेथड को अभी फिलहाल हम लोग कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हो या नीचे जाकर के भी आप राइट मेथड को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहीं से कॉल कर लेता हूँ। चलिए, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं और भी अच्छे से ये पार्ट आपको क्लियर होगा कि बाइनरी फाइल में कैसे हम लोग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखो एंटर मूवी नंबर, सपोज मैं 101 एंटर मूवी नंबर 101 एंटर कर दे रहा हूँ। मूवी नेम चलो मैं एनिमल एंटर कर देता हूँ और मूवी टाइप में मैं कर देता हूँ एक्शन, ठीक है, एक्शन मूवी, ठीक है। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ पे वाई करूंगा, तो सी एच में क्या वैल्यू स्टोर होगा जाके वाई, तो वाई मेरा मतलब जो स्ट्रिंग गिवन था वो एन था, उससे तो मैच करेगा नहीं, है ना। तो कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो अभी हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, व्हाइल लूप से बाहर नहीं आएंगे, है ना। तो फिर से आपसे पूछा जाएगा, सेम ऑप्शन आपको फिर से दिया जाएगा, एंटर मूवी नंबर, तो इस बार मूवी नंबर सपोज 102 एंटर करता हूँ। मूवी नेम सपोज मैं कर देता हूँ एंटर धमाल, ठीक है। और मूवी टाइप यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेडी, ठीक है। अगेन आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, तो सपोज इस बार मैं एन प्रेस करता हूँ, तो एन प्रेस करोगे तो कंडीशन क्या था, सी एच का वैल्यू एन हुआ, तो इफ सी एच इन एन, एन, है ना, तो उस स्ट्रिंग में तो मैच कर जा रहा, कंडीशन ट्रू हो गया, तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, दैट्स इट। यानी कि अभी फिलहाल दो रिकॉर्ड जो है हम लोग बाइनरी फाइल में डंप कर चुके हैं। परफेक्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो क्योंकि राइटिंग तो हो चुका है तो अब इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से अगर फिर से आप इस राइट फंक्शन को कॉल करो तो फिर से आपको ये सारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। और डेटा क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा उस पर। तो अब क्योंकि राइटिंग हो चुका है, हमारा बाइनरी फाइल क्रिएट हो चुका है सिनेमा नाम का, और इसमें दो रिकॉर्ड डंप हो चुका, तो अब मैं इसे हटा देता हूँ, है ना, इसे कमेंट बना दे रहा हूँ या कंप्लीटली हटा भी सकते हो, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि आप एक फाइंड टाइप नाम का फंक्शन क्रिएट करो। तो हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया डेफ फाइंड टाइप, और इसमें पैरामीटर भी डिक्लेयर करने बोला था, डिफाइन करने एम टाइप, जो कि वो भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब फाइल को हम लोग ओपन करेंगे, जो अभी फाइल हमने अभी भी क्रिएट किया उसको ओपन करेंगे, बट उसको ओपन करेंगे रीडिंग मोड में, आरबी मोड में, ठीक है, रीड इन बाइनरी मोड में उसको ओपन करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, डेटा को रीड करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी फाइल में क्या होता है कि जब सारा रिकॉर्ड आप रीड कर लेते हो वन बाय वन, तो एट द एंड ये क्या करता है, एक्सेप्शन जनरेट करता है, ये एरर जनरेट करता है। ठीक है, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई यूज करते हैं। ठीक है, जिस भी कोड में आपको लगे कि हाँ ये एरर जनरेट कर सकता है, उसको हम लोग ट्राई के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो ट्राई के अंदर हम लोग इसको लेकर के आएंगे। व्हाइल ट्रू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिकल डॉट लोड एफ लिखोगे तो एक बार में एक ही रिकॉर्ड ये आपको क्या करेगा, रीड करके देगा, है ना। हम चाहते हैं कि एक एक करके सारा रिकॉर्ड को ये रीड करता चले एट द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने व्हाइल ट्रू के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला रिकॉर्ड आएगा। पहला रिकॉर्ड में हमने क्या डाला था, मूवी नंबर था 101 एंड मूवी नेम था एनिमल और मूवी टाइप था एक्शन, तो वो वाला लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाला इफ एक्स ऑफ टू। ठीक है, देखो, तो इसका इंडेक्स क्या था, मूवी नंबर का इंडेक्स तो 0 होगा लिस्ट में, ये मूवी नेम का इंडेक्स 1 होगा और मूवी टाइप का इंडेक्स 2 होगा, इसलिए यहाँ पे कंडीशन डाला गया है इफ एक्स ऑफ टू इक्वल टू एम टाइप, है ना। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो अच्छे से। क्वेश्चन में क्या है, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइंड टाइप एम टाइप that accept m type as parameter and display all the records from the binary file। आपको बाइनरी फाइल cinema.dat से सारा रिकॉर्ड को दिखाना है that have the value of movie type, जिसका मूवी टाइप क्या होना चाहिए, m टाइप होना चाहिए, जिसका मूवी टाइप m टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन डाला इफ x ऑफ टू, है ना, सेकंड वाले इंडेक्स में क्या था हमारा फील्ड, मूवी टाइप, तो इफ मूवी टाइप इक्वल टू m टाइप, तो वो वाले सारे रिकॉर्ड को क्या करना, डिस्प्ले कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ मूवी नंबर इज x0, तो यहाँ पे मूवी नंबर आ जाएगा। मूवी नेम इज x ऑफ 1, तो मूवी नेम आ जाएगा क्योंकि मूवी का नेम जो है 1 वाले इंडेक्स पे था, और मूवी टाइप भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया x ऑफ 2, मूवी टाइप का इंडेक्स 2 था। ठीक है, उसके बाद आप एक्सेप्ट ब्लॉक में आकर के फाइल को सिंपली क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में यहाँ पे आप चाहो तो आप, क्योंकि हमें पता है कि ये बाइनरी फाइल जब हम लोग रीड कर रहे हैं तो ये यूएफ एरर जनरेट करेगा, एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हमें एरर का नेम पता है, तो उस एरर को हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक में हम लोग उस एरर का नाम लिखते हैं जिसको हैंडल करना है ना। तो हमें क्योंकि एरर का नाम पता था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट यूएफ एरर यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर फाइनली क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस वाले फंक्शन को कॉल करके देखते हैं, फाइंड टाइप को। ठीक है, फाइंड टाइप ये जो मेरा फंक्शन है, इसको भी फिलहाल हम लोग क्लोज करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको एरर नहीं पता है तो यहाँ पे कि कौन सा एरर है, तो आप यहाँ पे सिंपली एक्सेप्शन लिख सकते हो। एक्सेप्शन इज द बेस क्लास फॉर हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ एरर। सिंपली क्या कर देना, आपको यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देना है। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ y नाम के वेरिएबल में कि भाई एंटर क्या, एंटर मूवी टाइप। आप मूवी टाइप एंटर कर दो, है ना, कि किस टाइप का मूवी का आपको रिकॉर्ड चाहिए, तो एंटर मूवी टाइप। तो यूजर y वेरिएबल में मूवी टाइप एंटर करेगा, है ना, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस y को पास कर देंगे कहा, फाइंड टाइप। फाइंड टाइप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और y वेरिएबल जिसमें हम लोग मूवी टाइप इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ठीक है ना, तो जो भी आप मूवी टाइप यहाँ पे यूजर से इनपुट लोगे, उसको हम लोग भेज दे रहे हैं किसको, एम टाइप वेरिएबल को। ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, है ना। सपोज आप मूवी टाइप क्या एंटर कर रहे हो, सपोज एक्शन, तो वो एक्शन वाई वेरिएबल में आके स्टोर होगा, और ये एक्शन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जाकर चला जाएगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला पैरामीटर एम टाइप क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। ठीक है, तो एम टाइप का वैल्यू क्या बन जाएगा, एक्शन, अगर आप एक्शन एंटर करते हो तो। ठीक है ना, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, है ना, ये वाले पार्ट को कि क्या आउटपुट आता है ना। चलिए अभी समझते हैं अच्छे से। तो आप देखो, सबसे पहले पूछ रहा आपसे कि एंटर मूवी टाइप। हाँ, ऑफकोर्स पूछ रहा है एंटर मूवी टाइप की किस टाइप का आपको मूवी का रिकॉर्ड देखना है ना। तो सपोज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ क्या, एक्शन, ACTION एक्शन। ठीक है, तो देखिए उसका मूवी नंबर क्या था, 101 आ गया, मूवी नेम एनिमल और मूवी टाइप एक्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार फिर से रन करके देखते हैं हम लोग, दोबारा रन करते हैं। ये देखिए, सपोज इस बार मूवी मूवी टाइप मैं एंटर करता हूँ कॉमेडी, COM
ADY कॉमेडी, ठीक है। तो कॉमेडी से रिलेटेड क्या डेटा था हमारे पास, मूवी नंबर उसका था 102, मूवी नेम था धमाल और मूवी टाइप था कॉमेडी, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, राइट। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।